आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मोबाइल से एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना ट्रेन टिकट बुक करना मुश्किल है ना, उतना आसान फ्लाइट टिकट बुक करना है नहीं। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप खुद से फ्लाइट टिकट को बुक कर पाओगे। टिकट बुकिंग के समय हमने बैक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टिकट बुक कर लेते हैं तो बाई चांस आपको टिकट को कैंसिल करना पड़े, रीशेड्यूल करना पड़े, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम कैंसिल या रीशेड्यूल कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और जैसे ही आप प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करोगे फ्लाइट बुकिंग ऐप, तो यहाँ पे भर भर के तमाम सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल ही सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है स्काई स्कैनर। ये एक प्राइस कंपेयर एप्लीकेशन है, यानी कि यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन ये सभी एप्लीकेशन के ऊपर सर्च करके हमें एक ही जगह बता देगा कि कौन सा एप्लीकेशन कितना में टिकट बुक कर रहा है, कौन सा एप्लीकेशन कितना में टिकट दे रहा है, और जो एप्लीकेशन सस्ता दे रहा होगा हम वहां से बुकिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अलग अलग ऐप के ऊपर जाकर के किराया चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे हमें सिर्फ फ्लाइट को सर्च करना है, बुकिंग कहीं और से ही करना है। चलो यहाँ पे फ्लाइट के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे वन वे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कहां से कहां तक का टिकट चाहिए, दोनों एयरपोर्ट का नाम डाल दो। तो मुझे चाहिए टिकट दिल्ली से पटना का, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिल्ली, और ये आ गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप पूछ रहे हैं जाना कहाँ है, तो जाना है दोस्तों मुझे पटना, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटना। ठीक है, पटना हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है किस डेट में आपको यात्रा करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, कैलेंडर में से डेट सेलेक्ट करेंगे। हालांकि दोस्तों नोटिस करोगे आप तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है, और इस प्राइस का मतलब होता है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल सकता है, महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। चलिए, तो फिलहाल मुझे टिकट चाहिए 24 मई को, तो 24 मई में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डन के ऊपर यानी कि कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब पूछ रहा है कितने ट्रेवलर हो। यहाँ पे देखो ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि 5 लोगों का नाम आगे चल के डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक सेलेक्ट करोगे अभी तो आगे चल के एक ही पैसेंजर का नाम डालने का ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो 18 साल से ज्यादा उम्र के कितने हैं, 1 2 3 4 रेट कर लेना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी का उम्र अगर 2 साल से ऊपर है तो उसका फुल किराया लगेगा और उसका फुल सीट भी मिलने वाले हैं, और किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से नीचे का है तो उसका 2000 रुपया फिक्स प्राइस लगेगा, और कहने का मतलब हो उनका सीट नहीं मिलेगा, लेकिन 2000 रुपया किराया देना ही पड़ेगा, चाहे आपका टिकट 10,000 का हो या 8,000 का हो। चलिए, हम फिलहाल अपने लिए बुक कर रहे हैं, एक एडल्ट ऐड कर लिया हूं। इकोनॉमी क्लास में हम टिकट बुक करने वाले हैं, क्योंकि प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास ये सब महंगे टिकट होते हैं। इकोनॉमी सेलेक्ट किया, डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे सर्च बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब आपके सामने सभी फ्लाइट के लिस्ट आ जाएंगे, जो दिल्ली से पटना यानी कि जहां से जहां तक के लिए आपने सर्च किया हो वो सबका लिस्ट खुल के आ जाएगा फ्लाइट का। लेकिन दोस्तों ये फ्लाइट का लिस्ट लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा, ये आपके फायदे के लिए ही होगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट है, 1 घंटा 40 मिनट में पहुंचा रहा है। दूसरा फ्लाइट 1 घंटा 40 मिनट में, ये भी डायरेक्ट फ्लाइट है। अच्छा, अब दूसरा चीज आपको ये चेक करना है कि कितने बजे पिकअप है और कितने बजे ड्रॉप है। भाई इतना पैसा लगा करके जा रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होने चाहिए, तो टाइमिंग का जरूर से ध्यान रखना है। और अगर आप पहली हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर यहाँ पे 6:20 AM लिखा हुआ है तो हमें अपने माइंड में ये सोचना होगा कि क्या मैं 4:20 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाऊंगा, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटा पहले पहुंचना होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले CISF का स्टाफ आपका ID प्रूफ और टिकट चेक करते हैं, फिर एंट्री होता है। उसके बाद आप बैगेज जमा कराते हो, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, फिर आप बोर्डिंग गेट तक पैदल जाते हो, और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट, फ्लाइट उड़ने से 25 मिनट पहले फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है, यानी कि टोटल आपके पास है 1.5 घंटा। और ये 1.5 घंटे में इतने सारे जो प्रोसेस बताया हूं लगभग इसमें लग ही जाते हैं इतना समय, और अगर इतना ना भी लगे तो 10-20 मिनट ही एक्स्ट्रा बचते हैं। तो सजेशन यही रहता है इंडियन एविएशन का या एयरलाइन का कि 2 घंटा पहले पहुंचो। अच्छा, तो सीधे शब्दों में 6:20 का फ्लाइट है तो अपने माइंड में सोचेंगे 4:20 में हमें पहुंचना है। अब लास्ट चीज आपको देखना है कि किराया कौन से फ्लाइट में कितना लग रहा है। जैसे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का इस फ्लाइट को बुक करने में 8500 रुपया लग सकता है, इसमें 7400, फिर इसमें 7100। तो चलो फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है ये फ्लाइट बुक करने का, एयर इंडिया एक्सप्रेस का 11 बजे वाला। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसे रिमाइंड लेटर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्काई स्कैनर यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन सा वेबसाइट या एप्लीकेशन आपको कितने रुपए में टिकट दे देगा इस फ्लाइट के अंदर। तो देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये पहला जो कोई वेबसाइट है ये 7400 में दे देगा, हैप्पी फेयर जो है 8100 में दे देगा, Tripify। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे नए कंपनियों का नाम आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा नहीं या ना कभी जाना होगा। तो देखो यहाँ पे हमेशा से कहूंगा इस पेज के ऊपर जो वेबसाइट या एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे वहीं से टिकट बुक करना है। जैसे कि यहाँ पे
पेटीएम ट्रेवल काफी ट्रस्टेड है, एयर इंडिया एक्सप्रेस काफी ट्रस्टेड है, क्लियर ट्रिप ये भी काफी ट्रस्टेड है। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला ट्रस्टेड लग रहा है पेटीएम ट्रेवल। तो यहाँ पे पेटीएम ट्रेवल से इस टिकट को बुक करते हैं, बुक इन ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं। आप ये मत सोचना कि डायरेक्टली अगर मैं पेटीएम से ही जाके बुक कर लूंगा तो सस्ता पड़ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो है डिस्काउंट कूपन अप्लाई करवा देता है स्काई स्कैनर, जिससे डिस्काउंट हो जाता है। चलिए फ्लाइट का डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, क्योंकि फ्लाइट हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था। अगर आप पेटीएम से बुक करोगे तो पहली बार आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। मैं रेगुलर बुक करते रहता हूँ तो हमारा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ चुका है। पैसेंजर डिटेल ऐड करना है तो ऐड न्यू ट्रैवलर के ऊपर क्लिक करेंगे, टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में है वही नाम होना चाहिए, और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। और फिर जिनके लिए टिकट बुक करना है उनको सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा है, जिसके लिए बोला जा रहा है 828 रुपया पर पैसेंजर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन जब कैंसिल करोगे तो फुल रिफंड मिल जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब एप्लीकेशन या वेबसाइट अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे नन के ऊपर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए बोला जा रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस, तो नो आई डू नॉट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ फ्री वाले सीट आपको मिल जाते हैं, और फिर इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट होते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक कोई फ्री वाला सीट को सेलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे खाना पीना अगर आपको फ्लाइट में चाहिए तो बुक कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए तो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे सारा डिटेल को वेरीफाई कर लेना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे और किसी भी एक माध्यम से पेमेंट को करेंगे कंफर्म। और जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं हमारा बुकिंग सक्सेसफुल हो जाता है। बुकिंग डिटेल जो है हमारे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिया जाता है। टिकट यहीं से हम डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे डिवाइस में इस प्रकार से टिकट हो जाते हैं डाउनलोड, जो कि टिकट के अंदर सबसे मेन होता है दोस्तों पीएनआर नंबर, और इसी पीएनआर नंबर से वेब चेक इन होगा, वहीं से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। तो अब आगे का प्रोसेस यही रहता है कि वेब चेक इन करो, बोर्डिंग पास डाउनलोड करो, फिर यात्रा करो। तो पहली हवाई यात्रा कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं। फिलहाल ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।